हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रोज़ की तरह मैं अपने एक्सरसाइज के लिए लग गई हूँ। आज मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज दिखाऊंगी जो आपके बेली फैट को भी कम करेगा, साथ ही साथ आपकी पूरी बॉडी को भी फैट दूर करेगा। जिन एक्सरसाइज से मैंने अपना 75 किलो से वज़न 58 किया था, तो आज मैं उन्हीं एक्सरसाइज को आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरह मैंने बहुत ही एक लंबी जर्नी के साथ अपना वेट लॉस कम किया था। यानी कि मेरा जब सी सेक्शन के बाद 75 केजी हो गया था, तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं अपना वज़न 58 केजी तक कर पाऊँगी, लेकिन मैंने कर दिखाया था। आज मैं उन्हीं एक्सरसाइज को आपके साथ शेयर करूंगी जिससे मैंने अपना वज़न कम किया था, ताकि आप भी अपना अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट किए हैं, तो आप कभी भी डिमोटिवेट मत होइएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए थोड़ा समय चाहिए और वज़न कम करने के लिए समय चाहिए, ज़रूर समय चाहिए। क्योंकि जब मोटापा मेरी बॉडी में या हमारी बॉडी में आता है, तो वो एक दिन के लिए से नहीं आता है, उसको आने के लिए लंबे समय लगते हैं। इसलिए मोटापा कम करने के लिए भी आपको थोड़ा वक्त चाहिए। आप कभी भी डिमोटिवेट मत होइएगा, कभी भी निराश मत होइएगा कि आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचिए कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, ऐसा क्या चीज़ है कि मैं नहीं कर सकती। तो इस फीलिंग के साथ, इस मोटिवेशन के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी हमेशा कायम रखिएगा। और जो भी आप घर में बनाते हैं, आप घर का ही खाना खाइए। और कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि आप ये वेट लॉस जर्नी नहीं कर पाएंगे। आप वेट लॉस जर्नी ज़रूर सक्सेस हो पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि एक न एक दिन आपको अपना मनचाहा फिगर, मनचाहा शेप और मनचाहा वेट जरूर मिलेगा। ये एक्सरसाइज पूरे बॉडी का फैट रिड्यूस करता है। आज मैंने डंबल के साथ वर्कआउट करना आपको दिखाया है, क्योंकि डंबल के साथ वजन बहुत तेज़ी से कम होता है, साथ ही साथ आपके पूरे बॉडी का फैट भी बहुत तेज़ी से कम होता है। अगर आपके पास डंबल नहीं है, तो आप पानी के बोतल के साथ भी कर सकती हैं, या कोई भारी वेट के साथ जिससे आप उसको आसानी से कैरी कर सके, तो आप उसके साथ कर सकती हैं। इस एक्सरसाइज से आपकी पूरी बॉडी का फैट रिड्यूस होता है, साथ ही साथ जो बैक फैट होता है, ये बहुत तेज़ी से आपका कम करता है। ये एक्सरसाइज जो आपका बैक फैट होता है, जो बल्जेस निकल जाती है पीछे, तो उसको कम करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट होता है। इस एक्सरसाइज से आप अपना जो बैक फैट हो बहुत तेज़ी से कम कर सकती है, साथ ही साथ आप अपने चेस्ट फैट को भी कम कर सकती हैं। जब सी सेक्शन मेरा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मेरा वज़न भी बढ़ गया था, साथ ही साथ मेरे जो पेट है, मेरे आसपास की चर्बी इतनी डबल साइज की हो गई थी कि मुझे देखकर सभी लोग हंसते थे। लेकिन मैंने किसी का भी निराश नहीं हुई और नहीं गिव अप किया। लगातार मैं कोशिश करते करते मैंने अपने टारगेट को पा लिया, और अभी तक मैं अपना और भी वज़न कम करूँगी। ये एक्सरसाइज आपकी जो बेली फैट है, जो मम्मी टम्मी होता है, सी सेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा पेट निकल जाता है, उस एक्सरसाइज से मैंने कम किया था। आज मैं उसी एक्सरसाइज को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी अपने बढ़ते हुए वजन को कम कर सके और आसानी से अपना मनचाहा फिगर पा सके और मनचाहा शेप पा सके। तो मैं उसी एक्सरसाइज को आपके साथ शेयर करूँगी। इस अगर जो बिगनर हैं, तो वो कभी भी डिमोटिवेट मत होइएगा। लगातार आप कोशिश करते रहिएगा, कभी न कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप बीच में छोड़ देंगे, तो इससे आपका वजन और तेज़ी से बढ़ जाएगा, जो फिर आप कभी भी नहीं कर पाएंगे कम। तो मैं लगातार आपको यही राय देती रहूँगी कि आप कोशिश करते रहिए, कभी न कभी तो मंजिल आपको मिल ही जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने वाला एक न दिन टॉप फ्लोर पर आ ही जाता है। जैसे चींटी लगातार मेहनत करती है, लेकिन उसके चाल को देखकर लोग हंसते हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य को हमेशा पा ही लेती है। मैं उसी हिसाब से अपना वेट कम किया था। ज़्यादा फास्ट के चक्कर में आप अपना शरीर भी मत
ख़राब करिएगा। मेरा सलाह है कि जैसे जैसे धीरे धीरे ही आपके बॉडी में फैट आया है तो धीरे धीरे ही आपकी बॉडी से फैट जाएगा। पानी भी बहुत ज़रूरी होता है। 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना पीजिए। साथ ही साथ आप अपने घर का बना भोजन खाइए और अपने भोजन में फाइबर, न्यूट्रिशन और जितने भी बॉडी के रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन होने चाहिए अपनी डाइट में शामिल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जियों और फल फूल का सेवन ज़्यादा करिए। अनाज से अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो अनाज से थोड़ी दिन के लिए दूरी बना लीजिए। अगर नॉर्मल वेट है तो आप अपने घर का सारा खाना जो आपके किचन में बनता है वो सब खा के बस, लेकिन लिमिट क्वांटिटी में आप अपने भोजन को करिए, जिससे आपका वेट लॉस बहुत अच्छी तरह से हो और आप अपने टारगेट को पा सके। साथ ही साथ शुगर का इंटेक कम करिए। शुगर हमारे बॉडी में वजन बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। हो सके तो शुगर से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें, तो तभी तो बहुत जल्दी आपको अपना वज़न कम कर सकती हैं। मुझे बातें ज़्यादा करने की आदत नहीं है। मैंने जो अपने वेट लॉस की जर्नी में जो एक्सपीरियंस लिया है बस उसी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बना चढ़ाकर या बातें बनाकर कहना सुनना नहीं आता। मैं बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से वेट लॉस किया था, वही मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ भी आपको थोड़ा बहुत कम पसंद आया तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। मेरी फीलिंग को समझिए, जो मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस सिंपल तरीके से मैंने अपना वेट लॉस किया था, तो वही एक्सरसाइज, वही जो लाइफस्टाइल है मैं आपके साथ शेयर करी थी। हाँ, मैं बस एक काम ज़रूर करती थी कि शाम के 6 या 7 बजे तक अपना डिनर ले लेती थी, जिससे मेरा वेट लॉस बहुत तेज़ी से हुआ। आप भी ये करके देखिए, आपको 15 दिन के अंदर आपको फ़र्क समझ में आने लगेगा। यहाँ मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चला है। अब मैं जाती हूँ अपने किचन की तरफ, जहाँ मैं आज बनाऊँगी कुछ स्पेशल। जी हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट में तो बस फ्रूट ही लिया था और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। पनीर की सब्ज़ी वो भी बहुत ही कम तेल में और बिना ज़्यादा मसालों के, तो बहुत ही सिंपल तरीक़ों से मैं बनाऊँगी, जिससे मेरे वेट लॉस में भी आसानी हो। आप सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल डालिए थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर और अदरक, मिर्च वगैरह सबको एक साथ वॉश करके इसमें थोड़ा 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। जैसे जैसे ये थोड़ा स्टीम हो जाएगा या फिर हल्का सा पक जाएगा तो मैं इसको एक मिक्सी में डालकर एक पेस्ट बना लूँगी स्मूथ सा, जैसे रेस्टोरेंट में सब्ज़ी बनता है, बस उसी स्टाइल से मैं इस सब्ज़ी को बनाती हूँ। आपको अगर पनीर की सब्ज़ी रेस्टोरेंट स्टाइल चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या आपको अच्छा आता है बहुत ही और भी अच्छे तरीके से आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेस्टोरेंट स्टाइल में और भी अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग एक मेरी फैमिली की तरह है, इसलिए मैं आपसे हर एक बात को आपसे शेयर करती हूँ। मैंने क्या खाया पिया, एक आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए और अपनी राय मुझसे शेयर किया करिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मैं थोड़े पीसेस में टमाटर काट के डाल रही हूँ। ये टमाटर बस 2 डाला है और प्याज मैंने 5 डाला है। इस तरह मैंने पूरे 5 से 10 मिनट इन दोनों को ढककर पकाऊंगी एक स्मूथ। मैं अपने वेट लॉस के जर्नी में वैसे तो सभी चीज़ घर का खाती हूँ, लेकिन अपने खाने के पीने के पोर्शन पे ज़रूर ध्यान देती हूँ। मैं बहुत ही जिसे कम मात्रा में खाती हूँ, जिससे आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी में फैट ना स्टोर करे। बहुत लोग तो क्रश डाइट करते हैं, बस सिर्फ साग सब्जियां ही खाकर रहते हैं या फल फूल। वो ऐसे डाइट आपका काफ़ी दिन तक नहीं चल पाएगा। ऐसा डाइट आप फॉलो करिए जिससे हमेशा आप लाइफ टाइम उसको फॉलो कर सके। घर का बना हुआ खाना खाइए, जो आपके किचन में बन रहा है उसी को आप खाकर अपना वेट लॉस करिए। आपको कुछ भी अलग से झंझट करने की ज़रूरत ना पड़े वेट लॉस करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा वेट लॉस करने के चक्कर में ऐसे डाइट को फॉलो कर लेते हैं तो जो बस 4-5 दिन के लिए उसको किया, फिर बीच में ही आप घबराकर उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने लिए
एक हाउसवाइफ के लिए अपने लिए कुछ अलग से बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। ऐसे में सारे घर को काम का करना, फिर अलग से अपने लिए कुछ डाइट तैयार करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं भी इससे हर एक चीज़ से एक्सपीरियंस से गुजरी हूँ कि अपने लिए फिर बाद में कुछ अलग से बनाना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है। अगर आप जो डेली के किचन में बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं, बस वही सब चीज़ खाइए, लेकिन एक लिमिट क्वांटिटी में। अगर आप 2 रोटी खाते हैं, अगर आप 2 कटोरी दाल लेते हैं या चावल लेते हैं, तो उसका आधा पोर्शन कर दीजिए, यानी कि उस अपनी भूख से थोड़ा कम खाइए, तो आपका वेट लॉस 100% होगा। और पानी का 3 से 4 लीटर पीना रोज़ाना चाहिए ही चाहिए। और हर खाने में आपको न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन, फाइबर, थोड़ा बहुत कार्ब्स, इनका भी बैलेंस बनाकर आपके डाइट में रहना चाहिए। आपका डाइट बहुत ही सिंपल होना चाहिए, बहुत ही हाई फाई या बहुत ही बजट से बाहर डाइट नहीं फॉलो करना चाहिए। क्यों ऐसा डाइट फॉलो करिए ताकि हर किसी के बजट में आए, आपके बजट में आए। तो मैं उसी डाइट को आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि हर एक हाउसवाइफ के लाइफ में बहुत ही सिंपल तरीके से ये डाइट फॉलो कर सकती। घर का बना खाना सभी कोई खाता है, बस आप उसको बस कम मात्रा में खाइए, तो आपका वेट लॉस बहुत ही 100% होगा। तली भुनी चीज़ों से दूर रहिए। आप खाइए, लेकिन बस टेस्ट के लिए, न कि पेट भरने के लिए। अगर आप ऐसा कर लेती हैं तो आप 100% अपना वज़न कम करेंगी। 15 दिन के लिए अगर आप इस तरह करती हैं तो कमेंट करके आप मुझे खुद ब खुद अब सामने से कहेंगी कि आपने जो भी कुछ कहा था वो बहुत ही अच्छा कहा था। इससे बेटर और कोई आइडिया हो ही नहीं सकता वेट लॉस के लिए। खाने को जब भी खाएं आप छोटी प्लेट में लेकर खाएं, साथ ही साथ खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं। इतना चबाएं कि वो एक लिक्विड फॉर्म सा बन जाए, तो वो आपके बॉडी में जाकर बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। और फिर आपका फैट नहीं बढ़ेगा और न ही आपका वेट बढ़ेगा। ये मैं चैलेंज लेकर 100% कहती हूँ कि अगर आप इस तरह शाम के 6 या 7 के बीच में डिनर कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट 9 बजे करते हैं और खाने को अच्छी तरह चबा चबा कर खाते हैं, पानी का इंटेक 4 लीटर करते हैं, साथ ही साथ आप शुगर अवॉइड करते हैं और मैदा अवॉइड करते हैं और कार्ब्स है जितने उसको अवॉइड करते हैं, तो आप 15 दिन के अंदर देखेंगे कि आपके अंदर विजिबल चेंजेस आएगा। ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 15 दिन के लिए मेरे बताए हुए इस तरह से डाइट को फॉलो करिए और लाइफ स्टाइल को फॉलो करिए, तो आप खुद सामने से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस पहले क्यों नहीं बताया। खाने पीने के साथ साथ आप अपने सोने के समय को भी निश्चित करिए और उठने के समय को भी निश्चित करिए। अगर ये चीज़ आप अपने लाइफस्टाइल में फॉलो कर लेती हैं तो बहुत जल्दी आपको विजिबल चेंजेस मिलेगा, विजिबल रिजल्ट मिलेगा। यहाँ मैंने पनीर की सब्ज़ी में जो एवरेस्ट का मसाला होता है, वो गरम मसाला बस मैंने पूरा पाउच डाल दिया है। इतने में मेरा सब्ज़ी, मुझे और भी एक्स्ट्रा मसाले की ज़रूरत नहीं है, इतने में डाल दिया है, जो बहुत ही यमी और टेस्टी सा सब्जी बनकर तैयार होगा। लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। मैं यहाँ इसको 5 से 10 मिनट मसाले डालकर भूनूंगी, तो ये और भी अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसमें पनीर को ऐड करूँगी। अगर आप बिगनर हैं या अभी अभी वेट लॉस करना स्टार्ट की हैं तो एकदम से सब कुछ मत छोड़ दीजिएगा। अगर ऐसा करेंगी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। पहले धीरे धीरे, अगर आप 2 रोटी का खाती हैं तो उसको पहले 1.5 रोटी करिए, फिर 1 रोटी करेंगी। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि एक झटके से पूरा अपनी जो डाइट है अच्छी, मतलब कि उसको मत छोड़ दीजिए। पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पोर्शन छोड़िए, फिर और कम करिए, फिर और कम करिए। इस तरह आप देखेंगे कि आपके बॉडी में बहुत जल्दी से चेंजेस आएगा और आप हमेशा के लिए इस तरह फॉलो कर पाएंगी। खाने में आपको प्रोटीन को हमेशा
इंक्लूड रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लीजिए ताकि आपके मसल को स्ट्रॉन्ग कर सके, आपकी बॉडी फिट बना सके। प्रोटीन हमारी बॉडी से फैट भी रिड्यूस करता है, हमारा पेट भरा सा लगा रहता है। कहने का मतलब है कि प्रोटीन का ये ज़्यादा सेवन भी नहीं करना चाहिए, बस अपनी मात्रा में ही प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। एक लिमिट क्वांटिटी में प्रोटीन का सेवन करेंगे तो आपका पेट भरा भरा सा रहेगा। 8 से 9 के बीच में आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए और इसमें आप जो ओवर ईटिंग है भी ले सकती है। जो भी आपके किचन में बनता है अपना वेट लॉस आसानी से कर पाएंगे। प्रोटीन युक्त तो कोशिश करिए। ब्रेकफास्ट लेने के बाद आप 11 बजे थोड़े से फ्रूट ले सकती हैं। दिन भर 12 और 1 के बीच में भूख आप अपना लंच का जरूरत न पड़े। जो दोपहर का 3 या 4 के बीच में जो समय होता है उसमें हल्का फुल्का घर का बना हुआ स्नैक्स वगैरह ले लीजिए। चाहे आप चना चाट ले लीजिए, चाहे आप जो मखाने का होता है उसको हल्का सा रोस्ट करके आप उसको ले सकती हैं। ये मेरा डिनर कंप्लीट हो गया है। इस समय शाम के 6 या 7 बीच हो रहा है। मैं अपना डिनर कर लेती हूँ। आज मैंने बस थोड़ा सा पुलाव बनाया। यहाँ देखिए आप, बस छोटी सी क्वांटिटी है मेरे पुलाव की। मैंने 2 स्लाइस प्याज लिए हैं और 5 पीस पनीर लिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और मेरा बताए हुए एक्सपीरियंस भी आपको अच्छे लगे होंगे। शायद आप इसको फॉलो भी करेंगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो प्लीज़ मिलते हूँ मैं अपने लास्ट डे के लिए। आज कल होगा मेरा